कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ CO2 एंड CH4। अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया है तो हमें पहले ही फाइंड आउट कर देना है CO2 कंपाउंड अगर मैं ले रही हूँ, इस CO2 कंपाउंड में कितने कार्बन कंपाउंड है, 1 कार्बन एलिमेंट है, 1 कार्बन एलिमेंट है, और कितने ऑक्सीजन एलिमेंट है, 2 ऑक्सीजन एलिमेंट है। ओके, 2 ऑक्सीजन एलिमेंट है इसके अंदर। अब मैं क्या करूंगी, मुझे बताइए मोलिकुलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई विथ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 मल्टीप्लाई विथ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 प्लस 2 multiply with atomic mass of oxygen is 16, that is 12 plus 32, that is 44। AMU लिख सकते और 44U लिख सकते। ये है हमारे CO2 का। अब CH4 कंपाउंड में कितने, एक कार्बन एटम है, सॉरी एलिमेंट से, एक कार्बन एटम से और 2 हाइड्रोजन एटम से। ओके, अब जब मुझे मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई विथ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ओके, अगर यही क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई विथ 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ 1, तो 1 मल्टीप्लाई विथ 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ 1 दैट इज 2, दैट इज 14U। ओके, यूनिट 14 यूनिट U। ओके, अब मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल CH4 देगा तो क्या होगा, इसमें 1 कार्बन एलिमेंट और एटम प्लस 4 हाइड्रोजन एटम है। तो इसीलिए जब मैं मोलिकुलर मास ऑफ CH4 ले रही हूं तो दैट इज 1 मल्टीप्लाई विथ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 4 मल्टीप्लाई विथ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई विथ 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई विथ 1.008, तो क्या होगा 12 प्लस 4.032, तो दैट इज 16.032U।